कंपटीशन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने ऊष्मा के लिए पहला भाग देखा था। यह हीट ऊष्मा के लिए दूसरा भाग है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर गलन से पहले ठोस और द्रव के बीच की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक अवस्था। अगला है, द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। तीसरा है, हवा चलने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट है, यहाँ से ओटी बनेगी आपके लिए। शुद्ध पानी जिसमें वायु ना घुली हो को यदि धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वह -20 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यहाँ -20 डिग्री सेल्सियस आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है। बहुत से द्रव यदि उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वे अपने हिमांक से नीचे, हिमांक मतलब जहाँ पर कोई द्रव जिस तापमान पर द्रव जम जाता है उसे उसका हिमांक कहते हैं, उस द्रव का। इस घटना को सुपर कूलिंग कहा जाता है। ओके, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक तो बढ़ता है लेकिन उसके बाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वो घट जाती है। अगला है 7वें नंबर पर, किसी पदार्थ के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसके गलन की गुप्त ऊष्मा से कैसी होती है? अधिक होती है। मतलब कोई पदार्थ आपने लिया है तो उसके जो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो हमेशा गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के ठोस से द्रव या द्रव से ठोस तथा द्रव से वाष्प या वाष्प से द्रव में परिवर्तन को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अगला है 9 नंबर पर, एक स्थिर ताप पर किसी ठोस के द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया को गलन और स्थिर ताप पर ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। तो यहाँ पर आप गलन और गलनांक समझ सकते हैं। अगला है, ये मैं बताया था कि हिमांक क्या होता है। तो इसमें 10वें पॉइंट में आप देखेंगे कि एक स्थिर ताप पर किसी द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हिमायन कहते हैं। हिमायन माने जमना, तथा इस स्थिर ताप को उसका हिमांक कहते हैं। मतलब जिस ताप पर वो जम गया है उसे उसका हिमांक कहेंगे, उस द्रव का। अगला है, एक स्थिर ताप पर किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं और जिस ताप पर वह क्वथन करने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथन माने उबलना, जब पानी उबलता है उसे क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर पानी उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक माने जमना। अगला है, एक स्थिर ताप पर किसी वस्तु के द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं और इस स्थिर ताप को उस वाष्प का द्रवणांक कहते हैं। ओके, किसी द्रव के प्रत्येक ताप पर वाष्प में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे उस द्रव का बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण माने देखा होगा आपने कि जब पानी गर्म हो जाता है तो वह भाप बन के उड़ने लगता है, उसे कहते हैं बाष्पीकरण। तालाब में दिन में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पानी उसका बाष्पीकृत होने लगता है, उड़ने लगता है, तो उस अवस्था को कहते हैं बाष्पीकरण। किसी पदार्थ का गलनांक और हिमांक दोनों हमेशा कैसे होते हैं? समान होते हैं। मतलब पानी है तो पानी जमता भी 0 पे है और 0 से मतलब 0 पहुंचेगा जम जाएगा, और 0 के ऊपर जरा सा ही होता है तो वह गलना प्रारंभ कर देगा। तो वो 0 पॉइंट उसका स्टार्टिंग है जमने के लिए और गलने के लिए। इसलिए यहाँ रखा है किसी पदार्थ का जो गलनांक है वो हिमांक के समान होता है। किसी पदार्थ का जो क्वथनांक है वो द्रवणांक के समान होता है, क्योंकि जब पानी उबलेगा नहीं तो उसकी वो द्रवणांक जो होता है, जहाँ जिस पॉइंट पर वो द्रवणांक बनेगा उसी पॉइंट पर वह क्वथनांक होगा। यहाँ पे भी ये सेम पोजीशन रहती है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। मतलब इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है आपका प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ा देते हैं तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं उबलता है। इससे तापमान बढ़ जाता है अधिक पानी का और उसमें कोई भी चीज़ जो उबल रही है वो आसानी से जल्दी उबल जाती है।
अगला है स्थिर ताप पर एकांक द्रव्यमान के किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, तो गुप्त ऊष्मा के लिए हम अध्ययन करेंगे। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ को हमको गलाना है तो उसे कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, उसे कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा माने पानी को उबालना है या पानी इतना गर्म हो जाए कि उसकी भाप बनना प्रारंभ हो जाए, तो उसे कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इस अवस्था में पानी को कितना तापमान देना पड़ेगा कि वह वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर दे। तो आगे फ्रेंड्स दिया है क्या कि बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, कैलोरी में है। और पानी के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। मित्रों, ये यहाँ पर 19 नंबर और 20 नंबर ये वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ से 100% एग्जाम में ओटी बनती है। अगला है न्यूटन के शीतलन के नियमानुसार जब किसी वस्तु को वायु में ठंडा किया जाता है तो वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके आसपास के वातावरण के ताप अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमने सीखा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स किसके ऊष्मा से संबंधित। फ्रेंड्स, अगले वीडियो मिलते हैं,